ओम श्री शांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के महात्म का अब छठवां अध्याय शुरू होने जा रहा छठवां अध्याय शुरू होने आता है। अत षष्ठो अध्याय शिव पुराण की श्रवण की विधि इसमें बताई गई है। कैसे शिव पुराण की सुनने की क्या विधि है, इसको सुनिए। शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमस्तते दन्न स्तवं शैव वर्योसि वर्णनी महाद्रुणः श्रीमच्छिवा पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वलभ्ये श्रोता संपूर्ण फलमुत्तमम्। हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम की फल प्राप्त हो सके। सूत जी कहते हैं, अतते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिम सुपुराणस्य शौनक श्रवणे मुने दैवज्ञं च समूहां संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्त शोधच्छेद शुद्धं निर्वग्नेन समाप्तः वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति ही कथा शैवी आंगतव्यं सुवर्थिभिः। हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ पे शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरिकथा के चेदि दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिया शूद्रयादयो ये चा बोधिष्ठे संभवेदतः देशे देशे शाम्भवः ये कीर्तन शृणुतो तुष्का तेषमानयनयं कार्य तत्प्रकारार्थ मादरात। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र और भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों, वह शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। भविष्यति समाजो तत्र साधूनां परमोत्सवः प्रायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः श्रीमच्छिवं पुराणः स्थापनाय चादरात् आयनवतरं भवन्तश्च कृपया प्रेमात्परः नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्या दुर्लभा च क्षणस्थिता तेषां महानेवं हि कारसाविनं मुदा आगताना चाशेत् तेषां हि सर्वथा कार्याद्रा। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज एवं अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में श्रवण के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार से विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे तव कारशिव पुराणस्य
श्रवण स्थल मुत्तमम। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में, घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कार संशोधनम भूर्मे लेपम धातु मंडनम विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम ग्रहोपस कर्म दूदत्या निखिलम तद योगकम एकांते ग्रह कोणे चादृश्य तन्निवेशेते। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातुवाद से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत एवं सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अतः कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। कर्तव्यो मंडपो तुयचे कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादि सम्य गव्य वश गयत्वन अर्जिता चतुर्दिक्षु ध्वजारोप परस पताका सुशोभना सुभक्ति सर्वता कार्य सर्वानंद विदायनी। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से सुंदर चांदों से अलंकृत करें। चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। संकल्पयामासानाम दिव्यम संकृष्य परमात्मनः वतुश्चापि तथा दिव्यमासनम सुख साधनम। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। श्रोत्रणानाम कल्पनीयानानि सुस्थलानि यथार्थः अन्येषाणाम च स्थलानेव साधारणतः मुने। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थान की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी समान रूप से स्थान बनाने चाहिए। विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कार्यमेव हि अन्य चिंता विना वार्या सर्वा शौनक लौकती। हे शौनक जी, विवाह महोत्सव में जैसे उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसे ही इस कथा उत्सव में भी रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। उदंडः मुखो भवेदक्तः श्रोता प्रगवदनस्थितः व्यतिक्रमः पादयर्गो यो निरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्गेज्ञः पूजक मध्यतः अथवा सन्मुखे वक्तु श्रोत्रमानं स्मृतं व्याससनं समारूढ़ो यदा पौराणिकी द्विजो असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यन्ता काशति। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदा बंधा पूजयश्च सुकृतार्थभिः। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके और श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पलथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक अथवा युवा, वृद्ध, दरिद्र, दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। नीच बुद्धिम ना कुर्वोति ही प्रणाज्ञे कदाचन यस वक्रोतः वाणी कामधेनु शरीणाम गुरुवः सन्ति बाहवो जन्मतो गुणातश्च वह परो गुरः पुराण ज्ञास्तेषाणां मध्य विशेषता। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिसफल देने वाली होती है, उस पुराणवेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म और गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही
परम गुरु माना गया है। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदताम यो ददाति परम मुक्तिम को या इस्तस्मात् परो गुरु। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणज्ञः शुचिदच्छः शांतो विजितमत्सरः साधु करुणाव्यान भागमी वदेत पुण्य कथामिमाम। पुराण वेत्ता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीत से वांचनी चाहिए। ये धूर्ता ये चा दुर्वृत्तः ये चान्हे विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्ति नामाग्रे नैव तेज कथाम। जो धूर्त दुराचारी दूसरे से विवाद करने वाले प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ना दुर्जन समाकीर्णे ना तु दस्यु समावृते देशे ना धूर्त सदने वदेत पुण्य कथामिमाम। दुष्टों से भरे डाकुओं से घिरे प्रदेश में धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। कथा विरामः कर्तव्यो मध्या में मुहूर्तकम मूल मूत्रोत्सर्जनार्थ तत्कथा कीर्तनान्नरे। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। वक्त्राक्षौरम ही संकार्यः दिना दरबार प्रताप्ते कार संक्षिपते नितकर्म सर्वप्रतिनेता। वक्तुः पार्श्वे साहाय्यार्थमन्यः स्थापिस्थाथा विधा पंडिता संशयेक्षिता लोकबोधन तत्परा। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा निष्कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। तथा विघ्न विनाशायार्थ गणनाथम प्रपूजयेत कथाधीशम शिवम भक्तया पुस्तकम चा विशेषता। कथाम शिवपुराणस्य शृणुयदादारात सुधि श्रोतासु विघ्ना शुद्धा शुद्ध चित्ता प्रसन्नधि। कथा में आने वाले विघ्नों को निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन कराएं। कथा के स्वामी भगवान शिव को तथा विशेषता शिव पुराण ग्रंथ का भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। अनेक कर्म विभ्रांतः काम आदि षड विकारवान स्त्रैणा पाखंडवादी चा वक्ता श्रोता ना पुण्यभाग। लोक चिंता नाम धनागार पुत्र चिंता नाम वयोदस्य च कथा चित्ता शुद्धमति सालभेद फलमुत्तमम्। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नानकारेषु लालसः वागता शुचयो व्याग्रह श्रोताणां पुण्यभागिनी। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्म में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखने वाले हों, पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता धन ग्रह पुत्र आदि की चिंता को छोड़ के कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं।
अभक्ता ये कथानाम पुण्यानाम शृण्वन्ति मामां नराधमः तेषानाम श्रवणगजनं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे। आसंपूज्य पुराणामहे यथाशक्तयारापूयने शृण्वन्ति मानाम कथा माम मूढ़ा सायो दरिद्रा न पावना। हे नराधम, भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में कलेश भोगते रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र हो जाते हैं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छतयन्त्र ये नरः भोगान्तरे प्रणशयन्ति तेषानां दारादिसम्पदा शोषणी मस्तका ये च शृण्वन्ति माम कथा नरः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापनिः कुलदूषका। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अनंत चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होता है। तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथा नरः स्वाविष्ठानाम खादयन्ते अंतर नरके यमकिन्नरा ये चा तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथा नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वस्ततः काका भवन्ति ही। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। ये वीराधासनहरूढ़ा शृण्वन्ति माम कथा शुभाम भुक्त्वा ते नरकान् सर्वविषवृक्षा भवन्ति वै। आसम्प्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवत् अर्जुनं पादपः अनातुराशायनः ये शृण्वन्ति माम कथा नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त जगारादयः। वक्तुः समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्प समं पापं प्राप्त हे नरके सदा। जो लोग वीर आसन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर ये कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का स्मरण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरुशैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। ये निंदन्ति चा वक्ताराम कथाम चेम सुपावनीम भवन्ति शनुकाः भुक्त्वा दुःखं जन्म शतं ही ते कथायाम वर्तमानयानां दुर्वादं ये वदन्ति हे भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्तः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेपां सुपानवीनां भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः कथायाम कीर्तयामानायाम विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कोढबन्धं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्राम शूकराः। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म प्राप्त कर लेते हैं। और जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक
नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। एवं विचार शुद्धात्मा सोता व्रत शुभाक्तिमाम कथा श्रवण हेत तो रही भवेत प्रीत्यो तथा सुधी। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा का श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशायार्थ गणेशं पूजते पुरा नित्यं संपाद संक्षेपात् प्रयासितं समाचरेत नवग्रहाश्च संपूज्य सर्वतो भद्रदेवतं शिवपूजोक्ता विदना पुस्तकं तत् समर्चेत। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्धवा विनीतिका साक्षात् स्वरूपाय पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत। श्रीभक्ष्यमें पुराणाख्याः प्रत्यक्षस्तवं महेश्वरा श्रवणार्थ स्वाकृत्योऽस्मि संतुष्टो भवभैव मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्या फलिस्तवः निर्विघ्नेन सुसम्पूर्ण कथा श्रवणमास्तु मे। भवाब्धि मग्नं दीनं मां समुद्रभवनावात् कर्मग्रहीतांगम दासोहम तव शंकर। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव महापुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदा शिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निमग्न रूपी से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। एवं शिव पुराणम ही साक्षायच्छ स्वरूपकम स्तोत्वा दीनवचा प्रोच्च भुक्ता पूजा समारभेत। शिव पूजोक्तो विदना वक्तारम चा समर्चेत। स्वापुष्प वस्त्र आभूषण धूप दीप पादनचार्येत। तदग्रे शुद्ध चैतन्य कर्तव्यो निमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धाराणी है शिवत्रता। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप वक्ता की पूजा करें। तंत्र शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें। कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। व्यास रूप प्रबोधाग्रह शिव शास्त्र विशारद एत कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशये। वर्णम पंच विप्राणानाम कार्वैकस्य भक्तितः शिव पंचारमत्तस्य जपः कार्यश्च तय सदा। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रथम प्रार्थना करें। हे व्यास के जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश रूप से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप कराएं। यतुयुक्तस्ते मुने भक्तया कथा श्रवण सदिदे श्रोत्रणानाम चैव भक्तानाम किमन्यच्छोत्रमुच्छसि। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम 6ठो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत
शिव महापुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।